everyone, welcome to iGetMe, and this is third lecture of trigonometry. तो let's start today's lecture. तो पिछले लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस किए थे और ट्रिग्नोमेट्री में जो कॉन्सेप्ट थे पहले लेक्चर मैंने ऑलमोस्ट क्लियर कर दिए थे। अब हम लोग आगे के लेक्चर्स में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। मैं बताता जाऊंगा ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में आपको ध्यान देना है। चल, तो आज का पहला क्वेश्चन अगर उठाते हैं यहाँ से, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो उठाएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 आज का। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि अगर हमें दिया हुआ है कि इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 3, देन cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? cos थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग आगे की बात करेंगे। तो क्वेश्चन जो दिया गया है, तो मैंने आपको करीब कुछ आइडेंटिटीज लिखवाई थी स्टार्टिंग में। कुछ आइडेंटिटीज देखो कुछ इस तरह से लिखवाई थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इस तरह से लिखवाया था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा। इस तरह से मेंशन करवाया था 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू था cosec स्क्वायर थीटा। cosec स्क्वायर थीटा हमने कहा था ये वाली जो आइडेंटिटी है, ये वाली, इसको थोड़ा अलग तरह से लिखने का तरीका बताया था कि अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो मैंने इसको और भी तरीके बताए थे कि sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा माइनस का tan थीटा। ये आइडेंटिटी होती है, इसका यूज बहुत किया जाता है और उसी के यूज पे ये क्वेश्चन फ्रेम कर दिया गया है। यहाँ पे देखो जरा, नाउ यू हैव गिवन क्या sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 3, और रिलेशन क्या पता है हमको? 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू होता है sec थीटा प्लस का tan थीटा। ऐसा है, देखो बेटा वहां पर ये दिया हुआ है, यहाँ पर ये दिया हुआ है। इस वैल्यू को उठा करके यहाँ रख दो। ये इक्वेशन नंबर 1 है और इसको इक्वेशन नंबर 2 बना रहे हैं हम लोग। तो 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? 3। तो उसको लिख सकते हैं कि sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? 1/3। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। जब 1 और 2 को सॉल्व करेंगे मतलब ऐड कर दो, ऐड करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ गया? 2 sec थीटा आ गया। क्या आ गया? 2 sec थीटा आ गया। यहाँ इसको सॉल्व किया तो 3 प्लस 1/3 दिस इज इक्वल टू 10/3 आया। तो 2 sec थीटा इज इक्वल टू 10/3 हो गया। देखते जाओ, इस 2 से 2 कैंसिल, 2 5 10, तो sec थीटा इज इक्वल टू हुआ 5/3। और sec थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? cos का। तो उसका रेसिप्रोकल करोगे तो cos थीटा आएगा, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो इसका भी हो जाएगा 3/5। तो cos थीटा की जो वैल्यू आई 3/5 आई, यही तो निकालना था हमको। देखो, तो ये जो आइडेंटिटी है मैंने आपको बताया था, बहुत काम की आइडेंटिटी होती है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 से ज्यादा, वो ये इस तरह से यूज होती है उसके रेसिप्रोकल रिलेशंस के तौर पे। sec थीटा प्लस tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा। तो इसके जो रेसिप्रोकल रिलेशन है ये बहुत यूजफुल है, और नॉट ओनली इन दिस क्लास बट आल्सो इन फर्दर क्लासेस इफ यू टेक मैथ्स। ठीक है ना, इफ यू ऑप्ट मैथ्स, अगर आप मैथ्स चूज करते हैं तो। रफ कर दूं मैं 3/5, बट आई विल चेक आंसर 1। यस, मैं आंसर को चेक जरूर करूंगा। चलिए, थैंक यू। तो आगे चलते हैं हम लोग इसके बाद। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत सिंपल एंड साधारण है। आता है तो हम अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, लेकिन ये इस तरह से सॉल्व होगा। चलिए करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम लेके चलेंगे तो हमारे पास में दिया हुआ है कि इफ cosec थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2 प्लस √5, बताना है sin थीटा इज इक्वल टू फाइंड करना है। ये भी बड़ा आसानी से समझने वाला क्वेश्चन है। मैंने इसके लिए भी आपको एक रिलेशन बताया था। वो रिलेशन क्या था? आइए देखते हैं वो रिलेशन क्या था। समझो, दिया था
1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। दो आइडेंटिटी और बताई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस। मैं बार बार ये आइडेंटिटी इसलिए लिख रहा हूँ ताकि रिवीजन हो जाए। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो इसमें से एक आइडेंटिटी ये मेंशन करवाई थी, उसको हम लिख सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या, कॉसेक थीटा माइनस प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ये रिलेशन है, इस रिलेशन का यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे। क्या है, एक तो हमको दिया हुआ है तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 5। इसका रेसिप्रोकल रिलेशन अगर देखने चलोगे तो कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस अंडर रूट 5। ध्यान करो, बिल्कुल वही चीज है। देखो वहां पर इसकी वैल्यू अगर 2 प्लस रखोगे, 2 प्लस इसकी रखोगे 2 प्लस अंडर रूट 5 यहाँ पर, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू अगर निकालने चलेंगे तो ये निकलेगा। ठीक, अब आपको बता दूं मैं कि इस तरह का आपने एक सर्च सॉल्व करना, रेशनलाइजेशन प्रोसेस आपने सीखा था 9th स्टैंडर्ड में कि रेशनलाइजेशन क्या होता है, आरएफ रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है, या कॉन्जुगेट क्या होते हैं। कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, ए माइनस अंडर रूट बी, ए माइनस अंडर रूट बी। ए माइनस अंडर रूट बी ऊपर आता है, मान लो ए का स्क्वायर एंड अंडर रूट बी का स्क्वायर, इस स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाता है। समझे, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे और इस फॉर्म में लाएंगे तो देखो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास में 5। सॉल्व करके देखो ऊपर आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस अंडर रूट 5 आएगा। नीचे हमारे पास में क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5। सॉल्व करने पे क्या आ गया, सॉल्व करने पे आ गया ऊपर अंडर रूट 5 माइनस का 2, ये आएगा। सर ये तो 2 प्लस का था और ये माइनस का था, लेकिन आपने उल्टा लिख दिया। मैंने उल्टा नहीं लिखा, इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 1 आएगा, इस माइनस के 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस का होगा, ये प्लस का हो जाएगा। क्लियर है ना? हाँ चलिए तो समझते हैं। हमारे पास जो आ चुका है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू -2। ठीक है ना, समझो। अब करना क्या है, इसके बाद ये इक्वेशन 1 थी, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो कॉट थीटा से कॉट थीटा कैंसिल हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 कॉसेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 5 माइनस 2। क्लियर है ना? तो कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट 5 माइनस का 2 अपॉन 2। ठीक है भाई। इसको लिखेंगे साइन थीटा, क्या लिखेंगे इसको, साइन थीटा। अगर इसको साइन थीटा रेसिप्रोकल यहाँ लिख रहे हैं तो यहाँ भी रेसिप्रोकल कर दो। इसका अब इस तरह से करो, इसका फिर से करो कॉन्जुगेट। सॉल्व किया तो साइन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास में आ जाएगा 2 इन ब्रैकेट अंडर रूट 5 प्लस का 2, नीचे आ जाएगा 5 माइनस का 4। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया साइन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास में ये मिल गया 2 इन ब्रैकेट अंडर रूट 5 प्लस का 2। एक बार देख लेता हूँ कि क्या यही आंसर यहाँ भी आ रहा है, कैलकुलेशन सही है तो सब कुछ सही आएगा, लेकिन मेरे ख्याल से कैलकुलेशन हो चुकी है गड़बड़। अच्छा हाँ, अरे अरे अरे, एक मिनट, बहुत जल्दबाजी करके थोड़ी सी हम लोग थोड़ी सी जल्दबाजी करके, बहुत ज्यादा जल्दबाजी, हाँ ध्यान नहीं दिया। यहाँ से यहाँ देख लिया इसको हमने। आओ इसको एडिशन करेंगे तो 2 माइनस का 2 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 5 हो जाएगा। देखो इससे इसको कैंसिल कर सकते हैं आसानी से एडिशन में, इससे इसको कैंसिल किया और हमारे पास 2 अंडर रूट 5। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, बड़ी जल्दबाजी कर गए इसमें हम लोग, हाँ। इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास कॉसेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 5। और जब हम साइन थीटा की बात करने चले तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो अंडर रूट 5। दिस इज द आंसर, ये हमारे पास। सॉरी फॉर दैट बेटा, हाँ बहुत बेसिक सी गलती हो गई। एडिशन के इसमें दोनों इक्वेशन ऊपर नीचे लिखी हुई थी तो ध्यान नहीं दिया मैंने वही लिख दिया, कॉपी कर दिया। चलिए हम लोग आगे की तरफ चल।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3, ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। इफ साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, कह रहा फाइंड द वैल्यू, फाइंड वैल्यू ऑफ किसकी, कॉस की पावर 12 थीटा प्लस 3 कॉस की पावर 10 थीटा, 10 थीटा प्लस 3 कॉस की पावर 8 थीटा, ये 8 है, 8, दिस इज 8, ये 8 है, 8 प्लस कॉस की पावर 6 थीटा, थीटा प्लस 64। इसकी वैल्यू निकालनी, इसकी क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी। आई बहुत ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, ये वैल्यू दी गई है और इसकी वैल्यू क्या करनी है, निकालनी है। ठीक, ये समझे नहीं समझे? चलो सर समझ गए, बिल्कुल बात आपकी समझ रहे हैं। ये दिया गया है कि कुछ थोड़ा सा, हाँ यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, एक्चुअली में यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है। ठीक, चलो देखो कैसे करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है हमको, किसकी, सॉरी ये दिया हुआ, इसकी पूरी वैल्यू फाइंड करनी है। जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको पहले यहाँ लिखते हैं हम लोग, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको उधर भेज दिया गया, सिंपल सी बात। तो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। और अगर हम बात करें कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। चलो देखते हैं। अब इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ये रिलेशन हमारा साइन और कॉस में आ गया। साइन और कॉस में रिलेशन क्या आया है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ये याद रखो। दिस इज वेरी यूजफुल रिलेशन। अब हमें इसका आगे काम करना है, ये रिलेशन हमने निकाला है यहाँ से। ठीक, चलिए अब आगे आते हैं। अब जो ऊपर लिखा हुआ है उसको दोबारा कॉपी करते हैं। कॉस की पावर 12 थीटा प्लस 3 कॉस की पावर प्लस 3 कॉस की पावर प्लस कॉस की पावर 6 थीटा प्लस 64। इस पूरी एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है। इस पूरी एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो कि इसमें 3 2 बार दिख रहा है और थोड़े और भी टर्म्स दिख रहे हैं। कभी भी अगर ऐसा हो जाए तो कोशिश ये करो कि जो आपके सामने दिख रहा है ये a प्लस बी का होल क्यूब या a माइनस बी का होल क्यूब तो नहीं है। ये देखते हैं। अगर मैं इसको मैं अगर इस तरह से लिख दूं, इसको मैं अगर ऐसा लिख दूं, कॉस थीटा की पावर 4 थीटा की पावर 3, ऐसा मैं लिख दूं, कॉस की पावर 4 थीटा की होल पावर 3, तो कोई तकलीफ नहीं। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं कि कॉस की पावर 2 थीटा की होल पावर 3, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं आगे लिखूं 3a स्क्वायर बी, तो 3a स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ये, और b स्क्वायर का मतलब ये हुआ 3a स्क्वायर बी। तो अगर मैं 3a स्क्वायर बी लिखूं तो 3a स्क्वायर बी ये है, 3a स्क्वायर का मतलब हुआ कॉस की पावर 4 थीटा, और 3a स्क्वायर बी, तो a स्क्वायर का मतलब हुआ ये, b का मतलब हुआ कॉस स्क्वायर थीटा। एक बार स्क्वायर इसका, ठीक। और एक बार मैं इसको जब ये देखो 4 2 8, 8 यहाँ हो गया, पावर 2 ऐड करेंगे 10 आ जाएगी, ये टर्म बन जाएगा हमारा। इसको सॉल्व करने पे, ये टर्म आ जाएगा। बचा कौन सा, ये वाला 3 a का मतलब क्या हो गया, a का मतलब कॉस की पावर 4 थीटा हो गया, इंटू बी स्क्वायर का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 2, ठीक है। अब प्लस का 64 है। अब सॉल्व करके देखो तो आपको ये टर्म मिल जाएगा। तो ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये टर्म मिला करके कहाँ तक पहुंचे, यहाँ तक पहुंचे, यहाँ तक। तो बेटा यहाँ पर ध्यान से देखो कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब लिखने चला तो कॉस की पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 3 हो गया। a प्लस बी का होल क्यूब हुआ, जैसे a प्लस बी का क्यूब हुआ
का 64 भी चल रहा है। हाँ बिल्कुल चल रहा है। आइए अब ऊपर ध्यान से देखो, ध्यान से। या तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं, लेकिन उसको कोई मतलब रहेगा। अगर मैंने यहाँ साइन थीटा लिख दिया तो कोई मतलब है नहीं, लेकिन अगर मैं इसको साइन थीटा में कन्वर्ट करूँ तो क्या हो जाएगा जरा देखो। इसको मैं लिख सकता हूँ कि कॉस स्क्वायर थीटा की पावर कितना लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ, और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ कि पावर 3 और प्लस का 64। बताओ इसकी वैल्यू क्या है। अब कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना है, साइन थीटा। मैं इसकी जगह सिर्फ साइन थीटा लिखना चाह रहा हूँ। समझो, ज्यादा तेजी से मैं नहीं भाग रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि इसे समझना चाहिए। तो अभी क्या हो गया यहाँ पे, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 3 और प्लस का 64। रुको रुको, मैं हट रहा हूँ। इसको मैंने साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा था, पावर 3 प्लस का 64 प्लस का 64। अब आपको एक आइडेंटिटी पता है ना, अभी पहले लिखी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ, 1 प्लस 64 एंड दैट इज इक्वल टू 65। तो इसकी जो वैल्यू आई दिस इज 65, ये आंसर है, इसकी वैल्यू आई है। इज इट क्लियर? नोट डाउन इट। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और प्रॉपर ये डिजर्व करता है कि ऐसा क्वेश्चन दिया जा सकता है। शाहू इस तरह के क्वेश्चन की खोज में रहता है। होता है इसमें थोड़ा बहुत चेंजमेंट करके देते हैं, क्लियर है, लेकिन घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना, चले हम लोग आगे की तरफ। ओके, रफ कर दूं मैं इसको? हाँ सर कर दीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी फॉर्मेट में है, लेकिन थोड़ा सा उसको थोड़ा फॉर्मेट को बदला गया है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 1, तो कह रहे हैं कि बताओ कॉस की पावर 6 थीटा माइनस 4 कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 8 कॉस की पावर 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी। चलो अब आपके सामने एक क्वेश्चन मैंने ऐसा दिया हुआ है जो कुछ पहले वाले फॉर्मेट पर बेस्ड है। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इस चीज को ध्यान से देखो कि कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे हम लोग। नोट करो इस क्वेश्चन को, फिर ट्राई करते हैं सॉल्व करने के लिए। तो कोशिश करो, फिर बताओ कि सर हाँ हो रहा है। कुछ इसी फॉर्मेट का क्वेश्चन है जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले करवाया है आपको। और करते हैं, देखिए चलिए जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको नोट कर लेते हैं। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा, ठीक है ना, इज इक्वल टू 1 गिवन है। अब ध्यान दो, जो वैल्यू निकालनी है वो कॉस 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 और सिर्फ कॉस 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 में पूरी इनकी पूरी लाइफ चली गई है। आइए चलते हैं हम लोग कॉस कॉस सबको कॉस में कन्वर्ट करना है। तो चले कैसे कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये उधर चला जाएगा। साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पर क्या आ गया, साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा। ठीक, अब समझो इस बात को, यहां से साइन थीटा कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस कॉस स्क्वायर सॉरी 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा है। अभी तक तो कुछ खास, एक तो कॉस में चेंज हुआ, सर इसको कैसे कॉस में चेंज हो जाता है।
फिर यहाँ 1 प्लस आ रहा है, 1 माइनस होता तो हम तुरंत कर देते। तो कर में सोचने वाली बात नहीं है, कर दो। अच्छा एक मिनट सुन लो, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इस साइन स्क्वायर थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं कि कॉस में कन्वर्ट हो जाए? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, सॉरी। ठीक, तो इस जगह हम क्या कर सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। हाँ ठीक, चलो कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक जगह सब जगह ऑलमोस्ट क्या आ गया हमारे पास में? कॉस आ गया। 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब सर इसको साइन थीटा को कॉस थीटा में कन्वर्ट करना है और हमें स्क्वायर रूट भी लेके नहीं आना, अदरवाइज आ जाता। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड अगर हम करेंगे अपनी तरफ से, यहाँ पे नीचे, मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ लिख देता हूँ मैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे स्क्वायरिंग तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 2 इज इक्वल टू कॉस की पावर 4 थीटा। दो कॉस की पावर 4 थीटा दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है, मतलब कहानी बनने लगी हमारी, ठीक है ना। यही इसके बाद करना क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में लिख सकता हूँ। ठीक, ये क्या लिखा हुआ है? इसको a माइनस बी की होल स्क्वायर ब्रेक कर लो। 4 माइनस प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस माइनस 2 टू 4 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, इज इक्वल टू कॉस की पावर 4 थीटा। इस 1 का मल्टीप्लाई पूरे में करवाओ पहले, तो पूरे में करवाएंगे तो 4 प्लस कॉस की पावर 4 थीटा माइनस, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 कॉस की पावर 2 थीटा। इस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो जाएगा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराएंगे तो माइनस की जगह हो जाएगा, हाँ, माइनस कॉस की पावर 6 थीटा। इसका मल्टीप्लाई मैंने जब इसके साथ करवाया तो 6 थीटा हो जाएगा, माइनस था तो माइनस लिया है। और यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ भी हो जाएगा 4 कॉस की पावर, सॉरी प्लस का हो जाएगा, माइनस का है ना, 4 कॉस की पावर 6 थीटा, ठीक, इज इक्वल टू कॉस की पावर 4 थीटा हमारे पास में आ गया। कॉस की पावर 4 थीटा, कॉस की पावर 4 थीटा यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया, ठीक है ना। चल, जब ये इससे कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचा 4 प्लस, सॉरी, माइनस 4 कॉस की पावर 2 थीटा माइनस, ठीक, 4 कॉस स्क्वायर थीटा और 4 कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? इन दोनों को जोड़ सकते हैं, ये ऐड हो जाएंगे, 8 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 8 कॉस स्क्वायर थीटा कहीं दिख रहा है? ये दिख रहा है, मिल गया टर्म हमको, इससे ही मिल गया। माइनस कॉस की पावर 6 थीटा, ये भी मिल रहा है, माइनस कॉस की पावर 6 थीटा मिल रहा है। अगर माइनस कॉस की पावर 6 थीटा मिल रहा है, ठीक है ना भैया, आगे आते हैं हम लोग, प्लस ये मिला 4 कॉस की पावर 6 थीटा, 4 कॉस की पावर 4 थीटा आ रहा है, 4 कॉस की पावर 4 थीटा आ रहा है। ये कुछ गड़बड़ हुआ है यहाँ पर, आइए एक बार फिर से देख लेते हैं, कुछ गड़बड़ तो कहीं नहीं है। ये है हमारे पास में, तो हमने इसको सॉल्व किया। अच्छा हाँ, इसका जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 नहीं, 6 नहीं, 4 थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 थीटा और प्लस 4 कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 0 चल रहा है अभी तक बोला, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर कॉस की पावर 6 थीटा प्लस है, ये माइनस का है और ये भी प्लस का है, तो पूरे से माइनस कॉमन लो, 4 को उधर ले जाओ। तो 4 को उधर ले जाएंगे तो हमारे पास में माइनस कॉमन ले लेंगे पहले, 8 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, और इधर माइनस का 4 आ गया। माइनस का 4 जब उधर चला गया है और यहाँ से हमने माइनस कॉमन निकाला, इसको भेजेंगे माइनस का, माइनस कॉमन निकालेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया? 4। इसकी जो वैल्यू आई है, इसी की वैल्यू तो फाइंड करनी थी, दैट इज 4, दैट इज मच 4 आ रही इसकी वैल्यू, लेकिन शायद मेरे पास में माइनस का 4 दे रहा है। ठीक है, 4 ही है, ओके, राइट आंसर है, दिस इज राइट आंसर। समझे कितना इसमें तामझाम था, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी में इसको डाल दो बेटा, ठीक है ना। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में डाल दो,
क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटी पर बेस्ड ये सबसे बेस्ट क्वेश्चंस में से काउंट होते हैं जितने मैं करवा रहा हूँ। आइडेंटिटी पर बेस्ड अगर होते हैं तो एंगल पर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत कम देंगे, या तो फिर वो कंपैरिजन पे देंगे, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज वाले देंगे। वो मैं क्वेश्चंस आपको कुछ ना कुछ करवाने वाला हूँ, लेकिन अभी मैं आइडेंटिटीज पर फोकस कर रहा हूँ। आइडेंटिटी से सबसे ज्यादा बच्चों को डर लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग इसके बाद में। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए भी दूंगा इसी तरह का, वो आप करिएगा। जो भी नंबर हो, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कितने नंबर हो गए, जो भी नंबर हो नोट कर लीजिए। इफ 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन अल्फा 1 प्लस साइन बीटा 1 प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन अल्फा 1 माइनस साइन बीटा इज इक्वल टू क्या होगा? ठीक, इज इक्वल टू क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, सेक थीटा सेक अल्फा सेक बीटा, साइन थीटा इंटू साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। ये क्वेश्चन जो मैंने दिया हुआ है, इसमें आपको पता ये करना है कि ये दोनों ऊपर जो एक्सप्रेशंस दी गई हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, इनके इक्वल में क्या होगा, इनके इक्वल में क्या होगा। क्लियर है? चलिए हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। समझो, ये तो दो बातें दी गई है ना, ये और ये दोनों आपस में इक्वल है। ये गिवन है कि नहीं गिवन है? अब इनके इक्वल क्या होगा, आइए हम लोग लेट कर लेते हैं। हम लोग लेट करते हैं सबसे पहले कि 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन बीटा 1 प्लस साइन अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस, सॉरी यहाँ पे अल्फा, हालांकि कोई दिक्कत नहीं, बस सीक्वेंस हमने उसी तरह का रखा हुआ है जैसा ऊपर दिया हुआ था। 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन अल्फा 1 माइनस साइन बीटा, ये दिया हुआ है। तो मैं लेट क्या कर रहा हूँ, मैं लेट कर रहा हूँ इनके इक्वल टू में के लेट कर रहा हूँ, क्या लेट कर रहा हूँ, के लेट कर रहा हूँ लेट के। तो अब ये भी के की इक्वल है और ये भी के की इक्वल है, तो मैं एक बार क्या करता हूँ 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन अल्फा 1 प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू के लेता हूँ, इसके इक्वल टू भी के लेता हूँ 1 माइनस साइन बी थीटा 1 माइनस साइन अल्फा 1 माइनस साइन बीटा इज इक्वल टू के। दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई किया गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कराओ, इसको इससे मल्टीप्लाई कराओ, इसको इससे, मतलब इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कराओ। मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ पर आएगा के स्क्वायर, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 1 का मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 के साथ हो रहा है, क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, ऐड नहीं हो रहा, सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ध्यान से सुनो, मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा,
इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा। क्लियर है ना? इसको मैं लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर अल्फा एंड कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू के स्क्वायर। के स्क्वायर है तो के इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर कॉस प्लस माइनस सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर अल्फा एंड कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक, जिसको सॉल्व करने चले तो के इज इक्वल टू हमारे पास में आ गया क्या, प्लस माइनस का कॉस थीटा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, ये हमें मिल गए रिजल्ट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यू कैन सी हियर विच वन इज करेक्ट, कॉस थीटा, कॉस अल्फा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर है ना? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी इंपॉर्टेंट में डाल सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डाल सकते हैं इसको। ठीक है ना? ओके, नोट डाउन इट। तो मैंने आज करीब 5-6 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं और अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्लास में कुछ और भी अच्छे क्वेश्चंस कराएंगे। इसमें 5-6 लेक्चर्स जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री में। उन 5-6 लेक्चर्स में कोशिश ये है कि सब कुछ आपको खास खास बातें और खास खास क्वेश्चन डिस्कस कर लिए जाएं और इनके बिहाफ पर आप अपनी प्रैक्टिस और भी अच्छी करें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।